यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, आप सभी को हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं इन यूजीसी नेट की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश के हम ओल्ड पेपर अपने देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है ओल्ड पेपर आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। ओल्ड पेपर में भी जो हम आज जो पेपर करेंगे ये आपका पेपर 2 है, जो जून में 2012 में आपका हुआ है। तो हम अपने सारे पेपर अपने कर रहे हैं जून के, जो अपने नेट के ओल्ड पेपर आपके हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, सभी पेपर हम अपने देखेंगे। अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक आपको चाहिए, इंग्लिश की, अदर सब्जेक्ट की, नेट की, आपको सभी की आप यहाँ पर आपको बुक मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पर आपको 2011 से लेके 23 तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। कीमत रखी गई है बुक की 100 रुपये। तो 100 रुपये में आपको 11 से लेकर 23 तक के सभी पेपर मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम कीमत पर आपको सभी ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। 11 से लेकर 23 तक एक एक पेपर आपको मिलेगा। चलिए, इसका जो बेनिफिट आपका है, बुक का बेनिफिट आप देख ही रहे होगे। जो बुक का इसमें बेनिफिट आपको मिलेगा, साथ साथ आपको आंसर मिलेंगे, यानी नीचे ही आपको आंसर मिलेंगे। आपको बार बार जो है अपना जो पेज है वो आगे पीछे आपको नहीं करना पड़ेगा। चलिए विद एक्सप्लेनेशन आपको पेपर करवाए जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है आपका 2012 का जो पेपर है, पेपर 2। इसमें दिया पूछा गया आपका टू रेफर टू द अनरिजॉल्वेबल डिफ़िकल्टीज अ टेक्स्ट मे ओपन बाय डेरिडा मेक्स यूज़ ऑफ द टर्म। तो जो टर्म है आपके, कौन सी टर्म इसमें यूज़ की गई थी? तो कौन सी टर्म यूज़ की गई थी? ऑप्शन ए अपोरिया, रॉन्ग। ऑप्शन है अपोरिया, राइट है। ऑप्शन बी डिफरेंस, रॉन्ग है। ऑप्शन सी इरेजर, रॉन्ग है। ऑप्शन डी सप्लीमेंट, रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर क्या है इसका? अपोरिया। तो इसमें जो टर्म यूज़ की गई थी वो टर्म थी अपोरिया। तो डेरिडा ने, जो डेरिडा है, डेरिडा का पूरा नाम था जैकिस डेरिडा। तो जैकिस डेरिडा इनका पूरा नाम था। पूरा नाम क्या था इनका? जैकिस डेरिडा। तो जैकिस डेरिडा जो था इनका पूरा नाम था। और जो टर्म यूज़ की गई थी, टर्म थी अपोरिया। अपोरिया वो टर्म यूज़ की गई थी। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, मतलब जो होता है इसका आ स्टेट। अपोरिया का अर्थ क्या है? ए स्टेट ऑफ पजलमेंट, आ स्टेट ऑफ पजलमेंट इसका जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है। जैकिस डेरिडा है, इन्होंने ये टर्म दी थी इंडिकेट किसके लिए? इंडिकेट अ पॉइंट ऑफ अनडेसिडेबिलिटी, जो लोकेट करती है साइट को या टेक्स्ट को विच मोस्ट ऑब्वियसली अंडरमाइंस होते हैं ऑन रेथोटिकल स्ट्रक्चर में डिसमेंटल्स और डिकंस्ट्रक्ट इटसेल्फ। तो जैकिस डेरिडा ने ये दिया था, जो टर्म यूज़ की थी अपोरिया यूज़ की थी। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हु among the following English playwrights scripted the film Shakespeare in Love? शेक्सपियर इन लव। तो सर टॉम जो है आपका, सर टॉम स्टोपर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश प्लेराइट्स स्क्रिप्टेड द फिल्म शेक्सपियर इन लव। तो ये किसकी थी? ये आपकी जो फिल्म थी सर टॉम स्टोपर्ड। कौन थे वे? सर टॉम स्टोपर्ड की थी। सर टॉम स्टोपर्ड जो कि एक क्रेजिस बॉर्न थे। ये कैसे थे? ये एक इज आ कैजिस बॉर्न ब्रिटिश। ये क्या थे? कोई कैजिस बॉर्न ब्रिटिश थे। ये कैसे क्या थे? ब्रिटिश थे। तो इन्होंने प्ले राइट और स्क्रीन राइटर भी थे। एक ये थे प्ले राइट्स और स्क्रीन राइटर भी। प्ले राइट्स और उसके साथ साथ ये क्या थे? एक स्क्रीन राइटर भी थे। स्क्रीन राइटर भी ये थे। तो इन्होंने जो
इन्होंने जो रिटर्न फॉर टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म एंड स्टेज, ये सभी इन्होंने किया था। तो ही हैज़ जो इन्होंने लिखा है, ही हैज़ रिटर्न, टेलीविज़न के लिए भी लिखा है इन्होंने, जो टीवी आपका है टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म हो गया आपका, रेडियो हो गया, फिल्म और स्टेज, इन सभी के लिए इन्होंने लिखा हुआ है। शेक्सपियर इन लव जो था ये 1998 का रोमांटिक पीरियड का था, कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, जिन्होंने जो डायरेक्ट की थी जॉन मैडन ने। जॉन मैडन जो थे इसके डायरेक्टर थे, और जो मार्क नॉर्मन थे उन्होंने लिखी थी, और प्ले राइट्स टॉम स्टॉपर्ड इसका था। तो प्ले राइट टॉम स्टॉपर्ड था। ऑप्शन ए हैरोल्ड पिंटर रॉन्ग है, ऑप्शन बी एलन बेनेट रॉन्ग है, ऑप्शन सी कैरल चर्चिल ये भी रॉन्ग है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी टॉम स्टॉपर्ड राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी टॉम स्टॉपर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहला आपका है जो दिया गया है इसमें मैरी, फर्स्ट नंबर पर है मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट्स विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। तो इसकी जो ईयर है वो है 1792, 1792। सेकंड है लाइरिकल बैलेट्स, सेकंड नंबर पर लाइरिकल जो बैलेट्स है ये पब्लिश किया गया था। लाइरिकल बैलेट्स जो 1798 में पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था। थर्ड नंबर पर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन है वो हुआ था आपका जो लास्टिंग यानी 1789 से लेके 1789 से लेके 1789 से लेके 1799 तक, 1799 यह है आपका 1799। फिर आपका फोर्थ नंबर पर परसीज रेलिक्यूज ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री, ये तो जो आपका रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री जो कलेक्शन है ये ओल्ड बैलेड का आपका है। पोएम थी फर्स्ट जो पब्लिश की गई थी इंग्लैंड में 1765 में। कब पब्लिश की गई थी? 1765 में। तो जो पर्शिया आपका है पर्सिस रेलिक्यूज ऑफ एंशिएंट, ये क्या था आपका? ये एक कलेक्शन है। ये एक कलेक्शन किसका था? कलेक्शन जो था ये कलेक्शन है, अगर हम इसकी कलेक्शन जो था ये किसका था? ओल्ड बैलेड्स का ये आपका कलेक्शन था ओल्ड बैलेड्स का। और पोएम जो थी ये पोएम जो थी वो फर्स्ट पब्लिश्ड की गई थी, पब्लिश्ड या प्रकाशित जो की गई थी, पब्लिश्ड इंग्लैंड में। कहाँ पर? इन इंग्लैंड में ये आपके पब्लिश्ड की गई थी, तो इसका अगर हम अरेंजमेंट करते हैं, सबसे पहले जो इसकी ईयर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करते हैं, सबसे पहले आपका आएगा रेलिक्स, पर्सिस रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री, फर्स्ट नंबर पर आपका ये आया। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो आपका आएगा ये है लाइरिकल बैलेड, सेकंड नंबर पर अब आपका है पर्सिस। इसके पर्सिस के बाद आपका आएगा मैरी फर्स्ट, सेकंड के बाद अब आपका थर्ड, और थर्ड के बाद फोर्थ। ये आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए इसका जो आपका इसमें जो सीक्वेंस बना आपका, सबसे पहले आपका आएगा चौथे के बाद आपका पहले नंबर पर क्या आएगा? आपका फोर्थ देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन में मिला, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में आपको दिया गया। फोर्थ के बाद आपका थर्ड है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फिर आपका फर्स्ट नंबर पर है मैरी वॉलस्टन, देन आपका सेकंड लाइरिकल बैलेड्स। इसमें जो आपका है फर्स्ट
चलिए, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाना था, कालक्रम अनुसार इसको लगाना था। तो इसमें जो आपका आएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए राइट होगा। फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड इसका आंसर है। ये आपका जो ये आप फोर्थ के बाद आपका फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद आपका थर्ड है और थर्ड के बाद आपका सेकंड होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयज आर नैरेटिव स्ट्रक्चर इन विच द मेन एक्शन इज रिलेड एट सेकंड हैंड थ्रू एन इनक्लोजिंग फ्रेम स्टोरी। इनक्लोजिंग फ्रेम स्टोरी, तो इसमें जो आपका है जो टेक्निक थी नरेशन की, किसकी टेक्निक जो है नरेशन की, हार्ट ऑफ डार्कनेस। किसमें? हार्ट ऑफ डार्कनेस जो था आपका कॉम्प्लेक्स था, जटिल आपका था, हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस ये आपका क्या था? कॉम्प्लेक्स था, जटिल आपका था, कॉम्प्लेक्स जटिल था। तो जो स्टोरी आपकी ओपन हुई थी नैरेटर के द्वारा, ये थी आपकी एनोनिमस इंडिविजुअल और कॉमनली जो इसको बोला जाता है फ्रेम नैरेटर। कॉमनली क्या बोला जाता है इसको? फ्रेम नैरेटर। चलिए, इसका ऑप्शन ए है सन्स एंड लवर्स, रॉन्ग है। ऑप्शन बी यूलिसिस, रॉन्ग है। ऑप्शन सी द पावर एंड द ग्लोरी, रॉन्ग है। ऑप्शन डी हार्ट ऑफ डार्कनेस, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी हार्ट ऑफ डार्कनेस राइट आंसर होगा। हार्ट ऑफ डार्कनेस क्या है इसका? राइट आंसर है। चलिए, जो प्राइम नैरेटर जो थे इसके मार्लो थे। अगर नैरेटर की बात करें तो नैरेटर कौन थे इसके? जो नैरेटर थे चलिए, जो नैरेटर आपका था प्राइम जो नैरेटर है वो क्या है? मार्लो। प्राइम नैरेटर थे इसके मार्लो। प्राइम जो नैरेटर थे, प्राइम नैरेटर कौन थे? मार्लो थे। ये इम्पोर्टेंट आपका है, मार्लो थे। और जो सेकंड नैरेटर थे, सेकंड जो नैरेटर थे उनका जो नाम है वो नहीं दिया गया, अननेम्ड है, उनका नाम आपका नहीं दिया गया। तो उसकी जो स्टोरी है, उसकी स्टोरी में उसका जो नाम है वो आपका नहीं दिया गया है। चलिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, हार्ट ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। द इरिस ड्रामेटिक मूवमेंट वाज हेरल्ड बाय सच फिगर्स एज। तो इरिस जो है लिटरेरी थिएटर जो फाउंड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? डबलिन में। कहाँ पर? डबलिन में ये आपका फाउंड किया गया था। जो इरिस है आपका, इरिस लिटरेरी थिएटर वाज फाउंडेड। तो फाउंडेड जो ये किया गया था, कहाँ पर फाउंड हुआ था? फाउंडेड हुआ था आपका डबलिन में। कहाँ पर? डबलिन में। डबलिन में ये आपका फाउंड किया गया था। किसके द्वारा? विलियम बटलर के द्वारा। विलियम बटलर के द्वारा। बटलर इट्स और लेडी, दूसरी थी आपकी लेडी अगस्ता ग्रिगोरी एंड एडवर्ड मार्टिन। कब हुआ था ये आपका? 1898 में। 1898 में। ऑप्शन है आपका WB इट्स, यानी इनका पूरा नाम था विलियम बटलर इट्स, लेडी ग्रेगोरी और एडवर्ड मार्टिन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी जोनेथन स्विफ्ट एंड हिज कंटेम्परेरीज, रॉन्ग है। ऑप्शन सी H. ड्रूमोंड, एडवर्ड इरविंग एंड जॉन एरविन, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी ऑस्कर विल्ड एंड हिज कंटेम्परेरीज, ये भी रॉन्ग है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। कौन थे वे? WB इट्स थे, लेडी ग्रेगोरी और एडवर्ड मार्टिन, राइट आंसर है। ये आपका डबलिन में फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
Which poem by chooser was written on the death of Blanche, wife of John of Gaunt? या क्वेश्चन 6, जो क्वेश्चन 6 है इसमें पूछा गया आपका जो बुक थी, इसमें बुक कौन सी थी वो, तो बुक कौन सी है? द बुक ऑफ डचीज। कौन सी बुक थी? द बुक ऑफ डचीज बुक आपकी है। तो वो विच पोएम, तो कौन सी पोएम में थी वो जो चूजर ने लिखी थी उन किसकी डेथ पर? ब्लैंची, जो वाइफ थी किसकी? जॉन की, जॉन गोंट की वो वाइफ थी। तो ये बुक कौन सी थी जो पोएम थी? द बुक ऑफ बुक ऑफ द डचीज, ऑफ द डचीज, द बुक ऑफ द डचीज, द बुक ऑफ द डचीज जो लिखी गई थी तो किसके द्वारा? तो रिटर्न जो ये कब लिखी गई थी? 1768 से 1774 के। तो इसको बोला जाता है यानी कोल्ड, आल्सो कोल्ड, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको जो बोला जाता है दूसरा ये आपका है द ड्रीम ऑफ द ड्रीम ऑफ चूजर और एंड द डेथ ऑफ, एंड किसकी डेथ पर? ब्लॉन्ची, जो फर्स्ट मेजर लॉन्ग पोएम इनकी थी इंग्लिश में भी पब्लिश जो थी जोफ्री चूजर के द्वारा हुई थी। चलिए ये लैंकेस्टर की वाइफ थी जॉन ऑफ गोंट। तो इसमें जो आपका ये प्रोबेबली जो रिटर्न लिखी गई थी 1369 यानी 1369 में ये आपकी पोएम लिखी गई थी। ऑप्शन ए है आपका ट्रोल्स एंड क्रिजरो, रोंग है। ऑप्शन बी द हाउस ऑफ फेम, रोंग है। ऑप्शन सी द बुक ऑफ डचीज, राइट आंसर है। ऑप्शन डी द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, रोंग। राइट आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी है द बुक ऑफ डचीज, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द ट्रेजेडी ऑफ फेरिक्स एंड पोरेक्स इज द अदर टाइटल ऑफ, तो जो टाइटल है ट्रेजेडी ऑफ फेरिक्स और पोरेक्स का दूसरा टाइटल क्या होगा? गोरबोडक आपका है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा गोरबोडक। कौन सा टाइटल है? गोरबोडक। ऑप्शन बी है राल्फ रोइस्टर डोइस्टर, रोंग है। ऑप्शन सी डेमन एंड पाइथेज, रोंग है। ऑप्शन डी लैम्पेटेबल ट्रेजेडी, ये भी रोंग है। राइट आंसर इसका होगा आपका गोरबोडक, जो कि अर्लीस्ट जो इंग्लिश ट्रेजेडी थी वो ब्लैंक वर्स आपकी थी। जो रिटर्न है जो ये लिखा गया था थॉमस, किसके द्वारा लिखा गया था? जो टाइटल है जो लिखने वाले थे रिटर्न बाय, तो किसके द्वारा ये आपका लिखा गया था? तो रिटर्न बाय थॉमस, ये थे आपके थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन के द्वारा। कब? जो आपकी हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन है 1138 में। चलिए ये जो आपकी पहली बार जो प्रिंटेड हुई थी आपकी है, इसमें क्वेश्चन नंबर राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, जो अदर टाइटल आपका है फेरिक्स और पोरेक्स का अदर टाइटल था गोरबोडक, तो इसे लिखने वाले हैं थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हु ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स इज ऑस्ट्रेलियन, तो जो इसमें पूछा गया है किसमें से कौन सा वो पोइट या कवि है या लेखक है जो ऑस्ट्रेलियन आपका है? कौन सा जो ऑस्ट्रेलियन है? ऑप्शन ए ऑस्टिन क्लेर्क, ऑप्शन ए है ऑस्टिन क्लेर्क, रोंग है। ऑप्शन बी जूडिथ राइट, ये भी रोंग है, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी एडविन म्यूर, रोंग है। ऑप्शन डी डेरिक वेलकट, ये भी रोंग है। तो जो ऑस्ट्रेलियन जो पोइट है वो कौन से थे? जूडिथ राइट जो आपके हैं ये एक ऑस्ट्रेलियन पोइट आपके हैं, ऑस्ट्रेलियन पोइट आपके थे। तो इन्होंने जो पोएम लिखी थी तो ये 1915 से लेके कब से कब तक? 1915 से लेके 2000 तक। इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन बी जूडिथ राइट आपका है।
जूडिथ राइट, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन है, जो कि क्या है, एक ऑस्ट्रेलियन है। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1915 से लेके 2000 तक। 1915 से लेके 2000 तक इनका टाइम पीरियड है। जो एक ऑस्ट्रेलियन पोइट थे, ऑस्ट्रेलियन ये आपके पोइट थे। ये क्या क्या लिखते थे, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और कन्वर्सेशनलिस्ट, हाईली एक्लेम्ड थे ये आपके। चलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जूडिथ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ही फाउंड इट इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल, रिमार्क्ड वन ग्रेट रिटर्न राइटर ऑन अनदर, हु वर दे, हु वर दे। क्वेश्चन नंबर 9 है, he found it English brick and left it marble, remarked one great writer on another, who were they? Who were they? तो जो सैमुअल जॉनसन आपके थे, कौन थे, जो सैमुअल जॉनसन है, सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन जो थे इनको बोला जाता है कॉल्ड हिम, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश। तो इनको इंग्लिश के फादर बोला जाता है, किनको, क्रिटिज्म, क्रिटिज्म। चलिए आगे अब आपसे जो क्वेश्चन में इनमें ऑप्शन है मिल्टन ऑन शेक्सपियर रॉन्ग है, ऑप्शन बी ड्राइडन ऑन मिल्टन रॉन्ग है, ऑप्शन सी जॉनसन ऑन ड्राइडन बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी जॉनसन ऑन शेक्सपियर ये भी रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी राइट है, जॉनसन ऑन ड्राइडन। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी राइट आंसर है, जॉनसन ऑन ड्राइडन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ड्राइडन आपका है, इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन सी आपका है, जॉनसन ऑन ड्राइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नोबल लॉरेट। तो जो नोबल लॉरेट इसमें था आपका जो सीमस सैनी आपका है, सीमस सैनी, सीमस हैनी। क्वेश्चन 10 है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नोबल लॉरिएट। तो जिसे नोबल प्राइज़ मिल चुका है, नोबल प्राइज़ किसको मिला है ये आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन आपको मिले हैं, तो किसको मिला था, तो जो नोबल ऑप्शन है आपका टोनी मॉरिसन रॉन्ग है, ऑप्शन बी सैमुअल हैनी बिल्कुल राइट आंसर है, सैमुअल हैनी को ही नोबल प्राइज़ मिला था। कब मिला था, नोबल प्राइज़ जो इनको मिला था ये मिला था 1995 में, 1995 में इनको नोबल प्राइज़ मिला था, 1995 में इनको नोबल प्राइज़ मिला हुआ है। जो सैमुअल हैनी है आपका है, जो सीमस हैनी आपका है, सीमस हैनी, सीमस हैनी का जो टाइम पीरियड था वो है आपका 1939 से लेके 2013 तक, 2013 ये मेजर पोइट थे। क्या थे, ये एक मेजर पोइट थे, वॉज आ मेजर पोइट, वॉज आ मेजर पोइट, पोइट यानी लेखक थे। कब के, 20वीं शताब्दी के, 20th सेंचुरी के, 20वीं शताब्दी के। तो इन्होंने जो ऑथर्ड की है, इन्होंने ऑथर्ड जो की है वो 20 वॉल्यूम पोइट्री की, कितनी, 20 वॉल्यूम्स जो थी पोइट्री की, पोइट्री एंड क्रिटिज्म की, एंड क्रिटिज्म। और इन्होंने जो एडिटेड की है, एडिटेड जो की हुई है इनकी द्वारा, एडिटेड सेवरल यानी सेवरल जो है इन्होंने एंथोलॉजीज की है, सेवरल एंथोलॉजीज। इन्होंने नोबल प्राइज़ भी जीता हुआ है, इन्हें मिला था जो 1995 में नोबल प्राइज़ जो इन्हें लिटरेचर के लिए मिला हुआ है। नोबल प्राइज़ किसके लिए, लिटरेचर के लिए, नोबल प्राइज़ इनको मिला था लिटरेचर के लिए 1995 में,
1995 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है किस कार्य के? लाइरिकल ब्यूटी। जो कार्य इन्होंने किया था, जो वर्क इन्होंने किया था, किसके लिए? लाइरिकल ब्यूटी। लाइरिकल ब्यूटी और लाइरिकल ब्यूटी है और एथिकल, जो एथिकल डेप्थ, एथिकल डेप्थ। चलिए, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी होगा, सैमुअल हैनी, जिनका टाइम पीरियड था 1939 से लेके 2013 तक। ये एक मेजर पोइट थे 20वीं शताब्दी के। इन्होंने ऑथर जो की है 20 वॉल्यूम्स की है पोइट्री की, और जो एडिट किया है इन्होंने सेवरल एंथोलॉजीज एडिट की हुई है। नोबेल प्राइज़ इनको 1995 में मिला था लिटरेचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मैच द फॉलोइंग, मिलान आपको करना है। इसमें क्या करना है आपको? मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान इसमें करना है। तो मिलान के लिए इसमें आपको दिया गया है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें मैच द फॉलोइंग आपका है क्वेश्चन 11। अब आपका है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड का। तो पहला लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का इसमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच आपको करना है। चलिए, फर्स्ट आपको दिया गया है बिकॉज कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। तो ये आपका हो जाएगा विलियम कार्लोस विलियम्स का। फिर आपका सेकंड है ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये आपका है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। नेक्स्ट आपका है टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका, इसमें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन, एक ही जो आपका है एक ही ऑथर से दो आपके मिल रहे हैं। तो इसमें मैच आपका जो है एक ही ऑथर से आपके कर रहे हैं, और ऑप्शन में आपका कोई भी इस तरह का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। देखिए, इसीलिए जो आपका ऑफिशियल आंसर की में भी जो आंसर है इसका स्टार आपका लगा हुआ है, आंसर आपका नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आपका एक ही मैच एक ही से दो आपके कनेक्ट हो रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर जो आपका ऑफिशियल आंसर की है इसमें आपको आंसर भी इसमें आपका नहीं दिया, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में आपको इस तरह आपको नहीं मिलेगा जो एक ही से आपके दो आपके लग रहे होंगे। तो ये आपका ऑफिशियल आंसर की आपको मिल रही है, जिसमें आपका जो आंसर है वो आपको नहीं मिल रहा है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको समझ आ गया होगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है द प्रीडोमिनेंट टोन एंड थ्रस्ट ऑफ जोनेथन स्विफ्ट्स अ मॉडेस्ट प्रपोजल आर। ऑप्शन ए कॉमिक, रॉन्ग है। ऑप्शन बी सोलेमन, राइट है। ऑप्शन सी पोएट्री, रॉन्ग है। ऑप्शन डी इरोनी, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी इरोनी जो होगा राइट आंसर होगा। इरोनी इसका राइट आंसर है। तो जो मॉडेस्ट आपका है, जो मॉडेस्ट प्रपोजल है आपका प्रिवेंटिंग, क्या करता है ये जो मॉडेस्ट प्रपोजल है, देखिए ये आपका है ए मॉडेस्ट प्रपोजल, ए मॉडेस्ट प्रपोजल फॉर किसके लिए? प्रिवेंट, यानी बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंटिंग द चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीपल, जो गरीब बच्चे आपके हैं, पुअर पीपल, फ्रॉम बीइंग ए burden to their parents or country। चलिए, ये पब्लिश्ड जो आपकी हुई थी 1729 में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी इरोनी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आई सिट इन वन ऑफ द डाइव जोन 50-second state uncertain and afraid as the clever hopes expire of a low dishonest decade. So begins on September 1st, 1939. What is the meaning of the word in italics?
तो इसमें मीनिंग पूछा गया है वर्ड का इटैलिक्स का। ऑप्शन ए बेंच रोंग है, ऑप्शन बी नाइट क्लब राइट है, ऑप्शन सी हाउस रोंग है, ऑप्शन डी पार्क ये भी रोंग है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा नाइट क्लब। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी नाइट क्लब राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। C.K. Osden and I.A. Richard were reputed in the 1930s for introducing ऑप्शन ए प्रैक्टिकल क्रिटिज्म रोंग है, ऑप्शन बी न्यू क्रिटिज्म रोंग है, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड इंग्लिश प्रोजेक्ट राइट है, ऑप्शन डी बेसिक इंग्लिश प्रोजेक्ट ये भी रोंग आंसर है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट है स्टैंडर्ड इंग्लिश प्रोजेक्ट। राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका स्टैंडर्ड इंग्लिश प्रोजेक्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज मिस्ट्रीज मैलाप्रोप अपीयर? मैलाप्रोप जो है वो फनी कैरेक्टर था आपका रिचर्ड ब्रिंसली साइडन 1775। कॉमेडी था आपका मैनर्स द रिवेल्स जो था आपका मिसिज मार्लोप, मिसिज मालाप्रोप एक क्या था? फनी कैरेक्टर था, एक फनी कैरेक्टर था, फनी कैरेक्टर था किसमें? इन जो आपका रिचर्ड ब्रिंसली था, रिचर्ड ब्रिंसले सैरिडन्स 1775 में कॉमेडी ऑफ जो कॉमेडी थी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स द राइवल्स ऑप्शन ए द राइवल्स बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी द स्टॉप्स टू कन्क्वेयर रोंग है, ऑप्शन सी द मास्टरीज ऑफ यूडोल्फो रोंग है, ऑप्शन डी द वे ऑफ द वर्ल्ड ये भी रोंग है। राइट आंसर क्या इसका? ऑप्शन ए राइट होगा द रिवल्स। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए द रिवल्स राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रिस्टोफर मार्लोव आर ट्रू? तो इसमें से आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। ए है फर्स्ट एडवर्ड सेकंड, जो एडवर्ड सेकंड वाज रिटर्न इन द लास्ट ईयर ऑफ मार्लोव्स लाइफ बिल्कुल सही है। सेकंड मैनी क्रिटिक्स कंसिडर्ड डॉक्टर फोस्टर्स टू बी मार्लोव्स बेस्ट प्ले ये भी सही है। थर्ड है हीज स्पेनिश टेस्ट डी कम्स अ क्लोज सेकंड रोंग है। डी फोर्थ है आपकी मार्लो वाज लेस एजुकेटेड देन शेक्सपियर ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसमें? जो पहली दो स्टेटमेंट आपकी सही होगी तो ऑप्शन ए राइट है। पहली दो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों की दोनों इसमें ट्रू है, तो ये इसका राइट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए राइट है। पहली दो स्टेटमेंट जो है आपकी दोनों की दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आर्ट फॉर आर्ट सेक बिकम अ रैलिंग क्राई फॉर, जो आर्ट फॉर आर्ट है सेक है वो बिकम यानी रेलिंग क्राई फॉर, किसके लिए? रेलिंग क्राई फॉर। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए द एस्थेटिज राइट है, ऑप्शन बी द सिम्बोलिस्ट रोंग है, ऑप्शन सी द इमेजिस्ट ये भी रोंग है, ऑप्शन डी द आर्ट नोवे स्कूल ये भी रोंग है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए राइट होगा द एस्थेटिज राइट आंसर है। तो जो फ्रेंच इसमें जो आपका राइट आंसर है, राइट आंसर इसका आर्ट फॉर आर्ट सेक जो 19वीं शताब्दी का है, कब का है? 19th सेंचुरी का, 19वीं शताब्दी का ये आपका है, 19th सेंचुरी का, 19वीं शताब्दी का आपका है। इसका राइट आंसर आपका एस्थेटिज आपका है, एस्थेटिज इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। The Confession of an English Opium Eater is a literary work by ऑप्शन ए S.T.
कोलरिज, ऑप्शन ए दिया गया अब आपका एस.टी. कोलरिज, एस.टी. कोलरिज। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी पी.बी. सैली। थर्ड सी ऑप्शन है थॉमस डी क्विंसी, थॉमस डी क्विंसी। तो जो आपका क्वेश्चन है एस.टी. कोलरिज, इसमें पूछा गया आपका जो कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, तो इसका जो आपका ये था आपका 1821 का, कब का 1821 का आपका है जो ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट था थॉमस डी क्विंसी का। किसका? ये आपका है, ये जो है आपका 1821 का आपका है, कब का 1821 का, 1821 का, जो एक क्या है इज एन ऑटोबायोग्राफिकल, ये था आपका ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट बाय किसके द्वारा? जो अकाउंट था ये था थॉमस डी क्विंसी, थॉमस डी क्विंसी के द्वारा। तो इनकी जो बुक पब्लिश्ड हुई थी, जो बुक थी, जो किताब थी, जो पब्लिश की गई थी, कब की गई थी? बुक पब्लिश्ड कब हुई थी? बुक जो पब्लिश्ड हुई थी वो सितंबर और अक्टूबर में 1821 में, कब? 1821 में लंदन की जो मैगजीन है, लंदन मैगजीन्स में आपकी हुई थी। चलिए, इसमें जो कन्फेशन जो रिलीज आपकी हुई थी बुक 1822 में, फिर रिवाइज्ड हुई 1856 में डी क्विंसी के इंट्रोड्यूस के द्वारा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, थॉमस डी क्विंसी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, Which of the following statement about the Canterbury Tales is true? Option A, the general prose is appended to the Canterbury Tales. Right है ऑप्शन बी, in all Chooser tells 30 tales in this work. Wrong है ऑप्शन सी, the Canterbury Tales remained unfinished at the time of its author's death. ये भी wrong है ऑप्शन डी, the wife of Bath, the clerk, Sir Gawain and the Franklin are characters and telltales in his work. ये भी आपका wrong होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट है, द जनरल प्रोलूज इज appended to the Canterbury Tales. क्वेश्चन 19 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो जो जनरल प्रोग्राम जो डिस्क्रिप्शन देता है किसके लिए? 29 पीपल के लिए। कितने पीपल के लिए? 29 जो पीपल हु आर, जो क्या थे? पिलग्रिम्स, दैट जो उनकी जर्नी थी, वो जर्नी जो थी कहाँ? कैंटरबरी के लिए। किसकी जर्नी के लिए? कैंटरबरी के लिए। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हु among the following was a Catholic novelist and intelligence officer, a film critic and science fiction in faraway places wrecked by political conflict. तो इसमें जो आपका कन्फ्लिक्ट था इसका राइट इसमें आपका होगा ग्राम ग्रीन। कौन सा? जो ग्राम ग्रीन आपका है, ग्राम ग्रीन 1904 से लेकर 1991 तक इसका जो बेस्ट नोवेल आपका था, ये क्या थे? बेस्ट नोवेल थी इस पे। तो इसमें जो आपका था इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन ए है एंथोनी पोल। रोंग है ऑप्शन बी, एवलिन वोक। ये भी रोंग है ऑप्शन सी, विलियम गोल्डिंग। रोंग है ऑप्शन डी, ग्राम ग्रीन राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी ग्राम ग्रीन जो है राइट आंसर होगा। इसका जो टाइम पीरियड था 1904 से लेकर 1991 जो आपका है। चलिए, इन्होंने जो लिखा था शॉर्ट स्टोरीज, इन्होंने क्या क्या लिखी है? शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। शॉर्ट स्टोरीज हो गया। शॉर्ट स्टोरीज के बाद ये आपके नोवेल्स थे, नोवेलाज हो गया। बुक और फिल्म हो गई, बुक थी, फिल्म थी, बुक हो गया, फिल्म हो गया, फिल्म का रिव्यू हो गया, फिल्म रिव्यू, पोइट्री है, रेडियो प्ले है, रेडियो पर जो प्ले होता था रेडियो प्ले भी है,
स्टेज प्ले एटसेट्रा। तो स्टेज प्ले भी इन्होंने किया था। ये स्टेज प्ले, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी, आ मिरर, ट्रैवलर स्टोरीज है, स्क्रीन प्ले है, चिल्ड्रन लिटरेचर आपके है। तो इसमें सेवरल स्क्रीन प्ले इन्होंने किया हुआ है, किसमें? हॉलीवुड में। तो हॉलीवुड में जो इन्होंने किया है, हॉलीवुड में भी इन्होंने स्क्रीन प्ले किया हुआ है। स्क्रीन प्ले जो होता है, स्क्रीन प्ले। चलिए, जो इनका सक्सेस जो हुआ था, मेजर नोवेल इनकी आपकी हुई है द ह्यूमन फैक्टर, जो थी इनकी एक ह्यूमन फैक्टर थी, जो 1978 में आपकी थी। कौन सी? द ह्यूमन फैक्टर। एक ये थी आपकी द ह्यूमन फैक्टर। द ह्यूमन फैक्टर ये थी आपकी 1978 में, 1978 थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मैच द फॉलोइंग। मिलान वाला क्वेश्चन आपका है, मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड इसमें आपको दी गई है। लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट आपको दिया गया ए पर, गुड सेंस इज द बॉडी ऑफ पोएटिक जीनियस। यह आपका हो जाएगा कोलरिज, बाइगर, एफिया, लिटरेरिया। सेकंड है पोइट्री इज द ब्रेथ एंड अ फिनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। यह आपका है वर्ड्सवर्थ प्रीफर्स टू लाइरिकल बैलेड। थर्ड है लिटरेरी क्रिटिज्म इज अ डिस्क्रिप्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा ब्रुक्स द फॉर्मेलिस्ट क्रिटिक। चौथा है नेचर नेवर सेट फोर्थ द अर्थ इन एज रिच इन टेप्स्ट्री एज डाइवर्स पोइट्स हैव डन। यह है आपका सिडनी डिफेंस एंड एपोलॉजी फॉर पोइट्री। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है सेम फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है 22, इसमें दिया गया आपका क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवल बुक्स डज मार्क ट्वेन गिव एन अकाउंट ऑफ हिज विजिट टू इंडिया। विजिट टू इंडिया, ऑप्शन ए अ ट्रम्प अब्रोड, रोंग है। ऑप्शन बी रफिंग इट, ये भी रोंग है। ऑप्शन सी द इनोसेंट अब्रोड, रोंग है। ऑप्शन डी फॉलोइंग द इक्वेटर, बिल्कुल राइट आंसर है। किसको? यानी फॉलो करना इक्वेटर को। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो फॉलोइंग द इक्वेटर, इसका जो टाइटल आपका है इसे बोला जाता है मोर ट्रम्प्स अब्रोड, मोर ट्रम्प्स अब्रोड। यानी जो टाइटल फॉलोइंग द इक्वेटर, फॉलोइंग द इक्वेटर, इसका जो आल्सो यानी जो टाइटल आपका होगा इज आल्सो टाइटल्ड मोर ट्रम्प्स। ये आपका है मोर ट्रम्प्स अब्रोड, ये जो है आपका होगा। चलिए, अब इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में पूछा गया, विलियम ब्लैक्स फेमस पोएम्स सच एज लंदन, द सिक रोज एंड द टाइगर अपीयर इन। ऑप्शन ए सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, रोंग है। ऑप्शन बी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट है। ऑप्शन सी द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, रोंग है। ऑप्शन डी विजन ऑफ द डॉटर ऑफ एल्बियन, ये भी रोंग है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी होगा, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। जो ब्लैक कंसर्ट आपका है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हु एमंग द फॉलोइंग इंग्लिश आर्टिस्ट इलस्ट्रेटेड द नॉवेल्स ऑफ डिकेंस एंड स्कॉट।
डिकेंस एंड स्कॉट। ऑप्शन ए रिचर्ड होगेट, रोंग है। ऑप्शन बी जोशुआ रिनोल्ड, ये भी रोंग है। ऑप्शन सी जॉर्ज क्रिशंक, जॉर्ज क्रिशंक है, ये आपका राइट होगा। ऑप्शन डी जॉन टैनियल, रोंग आंसर है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट है, जॉर्ज क्रिशंक राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो जॉर्ज क्रिशंक है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द लास्ट ऑफ गुलिवर्स ट्रेवल्स इज टू। ऑप्शन ए द लैंड ऑफ द होयोनमस, राइट है। ऑप्शन बी द लैंड ऑफ होमोसैपियंस, रोंग है। ऑप्शन सी द लैंड ऑफ द हुरिकेन्स, रोंग है। ऑप्शन डी द न्यू फाउंड लैंड, ये भी रोंग है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट है, द लैंड ऑफ द होमोसैपियंस। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो जो लैंड्स आपका है तो जो लास्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स आपका था, लास्ट जो गुलिवर ट्रेवल्स था ये आपका, इसमें आपका राइट आंसर है द लैंड ऑफ ह्यूमस। चलिए पहला जो था आपका, इसमें 4 आपके थे, 4 डिस्टिंक्ट लोकेशन थी, 4 अलग अलग लोकेशन थी। कौन कौन सी? 4 लोकेशन थी, 4 डिस्टिंक्ट लोकेशन, 4 डिस्टिंक्ट लोकेशन। पहला था लिलीपुट, फर्स्ट नंबर पर आता है लिलीपुट। लिलीपुट के बाद आएगा ब्रोब, लिलीपुट के बाद क्या है आपका? ब्रोबडिंग नेग। इसके बाद है लपूटा, थर्ड नंबर पर आता है लपूटा। और चौथे नंबर पर आपका आएगा ह्यूनमस, जो फाइनल आपका था। तो गुलिवर्स का जो ट्रैवल था ये आपका था द लैंड ऑफ द ह्यूमस, लास्ट था। चलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मैडम मार्ले इज अ कैरेक्टर इन, मैडम मार्ले इज अ कैरेक्टर इन। तो मैडम मार्ले जो सिंबल था वो परफेक्शन का था। सिंबल किसका था? परफेक्शन का सिंबल था। तो मैडम मार्ले का जो सिंबल था वो क्या था? परफेक्शन का आपका था। ऑप्शन ए द ग्रेट गैट्सबाई, ऑप्शन बी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? मैडम मार्ले इज अ कैरेक्टर इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। कैसी लेडी थी? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 का राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इन which of the following scenes of the wasteland do we have a departure from standard English? From standard English। तो लास्ट जो स्टैंजा आपका था, लास्ट स्टैंजा था आपका a game of chess in the wasteland। चलिए इसमें आपका ऑप्शन ए है द टाइपिस्ट सीन, रोंग है। ऑप्शन बी द पब सीन, राइट है। ऑप्शन सी द हाइशिंथ गार्डन सीन, ये भी रोंग है। ऑप्शन डी द चैपल पैरेलस सीन, ये भी रोंग है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी द पब सीन राइट आंसर होगा। तो इसमें जो सीन आपका है द वेस्टलैंड डू वी हैव अ डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो इसमें जो लास्ट स्टैंजा आपका था सेक्शन, ये था आपका ए गेम ऑफ चेस, ए गेम ऑफ चेस। वेस्टलैंड में ये आपका था डेपिक्ट जो था टू कुकनी वुमेन थी जो टॉकिंग कर रही थी किसमें? आपका बैट क्लोजिंग टाइम, तो पब के क्लोजिंग टाइम में वो बातें कर रही थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी द पब सीन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। द वर्ड्स इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन then were well it were done quickly dash are uttered by। ऑप्शन ए हैमलेट रोंग है। ऑप्शन बी लियर रोंग है। ऑप्शन सी ओथेलो रोंग है। ऑप्शन डी मैक्स बैथ बिल्कुल राइट आंसर है आपका मैश बैथ। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी मैश बैथ राइट आंसर होगा। तो इसमें एक्ट फर्स्ट था आपका, इसमें कौन सा एक्ट था? ये जो इन एक्ट
फर्स्ट, और सीन जो था वो 7वां था। सीन कौन सा था? 7वां था, जिसमें जो मैशबेथ था वो डिलीवर्स कर रहा था किसका? पावरफुल और इम्पोर्टेंट सोलिक्विल का। तो इसका राइट आंसर आपका मैशबेथ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जॉन ड्राइडेंस एब्सलम एंड एचिटोफेल आ। ऑप्शन ए रिलीजियस ट्रैक्ट, ऑप्शन ए है रिलीजियस ट्रैक्ट, रॉन्ग है। ऑप्शन बी पॉलिटिकल एलिगोरी, राइट है। ऑप्शन सी कॉमिक वर्स एपिक, रॉन्ग है। ऑप्शन डी कॉमेडी, ये भी रॉन्ग है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी पॉलिटिकल एलिगोरी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है पॉलिटिकल एलिगोरी। तो एप्सोलोन और जो आर्चिटोपल है इन्होंने पब्लिश्ड कब की थी? 1681 में, 1681 में, 1681 में इन्होंने पब्लिश्ड की थी। इंग्लिश पोइट जो थी, इंग्लिश पोइट वो थी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन 30 है द टर्म द कॉमेडी ऑफ मैनेसी इज एसोसिएटेड विद द अर्ली प्ले ऑफ। ऑप्शन ए अर्नोल्ड वैश्कर, रॉन्ग है। ऑप्शन बी जॉन एडन, रॉन्ग है। ऑप्शन सी हैरोल्ड पिंटर, राइट आंसर है। ऑप्शन डी डेविड हेयर, ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या इसका? ऑप्शन सी राइट होगा हैरोल्ड पिंटर। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो कॉमेडी जो मैनिस आपका था, इसमें जो ऑडियंस थे वो क्या थे? इसमें मेडिस्ट जनरल लाफ्टर आपके थे। तो इसका राइट आंसर आपका हैरोल्ड पिंटर जो है इसका राइट आंसर होगा। हैरोल्ड पिंटर्स की जो बर्थडे पार्टी थी जो मिंगलिंग और कॉमेडी के लिए थी, डेंजर्स थी, इसमें हुल प्ले आपका हुआ था। तो हैरोल्ड पिंटर्स का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई वन ऑफ देम विच इज़ नॉट ट्रू। तो इसमें से पूछा गया है जो इसमें सही नहीं है, सत्य नहीं है, वो कौन सा होगा, वो आपको बताना है। तो कौन सा सत्य नहीं है? चलिए, अगर आपको बुक चाहिए ओल्ड पेपर वाली तो आप परचेज़ कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बुक की कीमत 100 रुपये आपकी रखी गई है, जिसमें आपको 2011 से लेकर 23 तक के सभी पेपर आपको मिलेंगे। सारे के सारे आपको इसमें क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे विद आंसर्स, आंसर भी आपको साथ साथ इसमें मिलेंगे। ऑफिशियल आंसर आपको मिलने वाले हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब आपका 31 में पूछा गया है, जो इसमें से चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से जो सही नहीं है वो आपको बतानी है। तो सही क्या नहीं है क्वेश्चन नंबर 31 में? क्वेश्चन 31 है, इसमें पूछा गया है आपका एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई वन ऑफ दैम विच इज़ नॉट ट्रू। जो सत्य नहीं है, जो ट्रू नहीं है। फर्स्ट आपका है रूडियर्ड किपलिंग डाइड इन 1936। यह आपका जो सत्य है, इसका जो टाइम पीरियड था वो चला आपका 1865 से लेके 1936 तक। ऑप्शन बी ही वाज बोर्न इन इंडिया बट स्कूल्ड इन इंग्लैंड। इनका जो जन्म था वो आपका कहाँ पर इसमें बोर्न हुआ था? इंडिया में, लेकिन जो इनका स्कूल था वो इंग्लैंड में आपका था। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी ही रिटर्न टू इंडिया एज अ पुलिस कांस्टेबल इन बुर्नमा, रॉन्ग है। ऑप्शन डी ही इज़ द ऑथर ऑफ जंगल बुक एंड बैरक रोम बैलेड, ये भी राइट है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है? तो वो स्टेटमेंट है आपकी सी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, ही रिटर्न टू इंडिया एज अ पुलिस कांस्टेबल इन बर्मा। बर्मा जो होगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, चलिए, इसकी जो आपकी जो बुक थी इसमें इनको किपलिंग जो है इनको नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला हुआ है लिटरेचर के लिए। नोबेल प्राइज़ भी इनको दिया गया है। किपलिंग को नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो नोबेल प्राइज़ कब मिला था किपलिंग को? जो नोबेल प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़, तो वो कब मिला है? नोबेल प्राइज़ इनको मिला था 1907 में।
और ये मर कब गए, इनकी जो डाई हुई, जो मृत्यु इनकी हुई वो हुई थी 1936 में। 1936 में ये मर गए। इनकी बुक थी द जंगल बुक, जो जंगल बुक किताब है इनकी वो 1894 में आई। फिर इसकी किम आई, किम जो थी वो 1901 में आई। शॉर्ट स्टोरीज में थी इसकी द मैन हु वुड बी किंग, ये 1888 में आई थी। 1888 में इनकी एक आई थी। चलिए, इनका जो इन्हें जो जॉब मिली थी, किपलिंग के फादर जो टेंट जॉब करते थे वो लाहौर में करते थे। चलिए, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया अब आपका। व्हाट इज़ द करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, तो करेक्ट कम्बिनेशन इसमें आपको लगाना है। चलिए, पहला आपको दिया गया है, पहला क्या है, बालचंद्र राजन टैमरेड, ये आपको बालचंद्र जो राजन है ये किसका जो मैच होगा, ये होगा द डार्क डांसर से। किससे, सी से, सी पर आपको मिला है द डार्क डांसर। इसके बाद सेकंड है आपका आर के नारायण, आर के नारायण जो है द डार्क रूम, आर के नारायण क्या है, द डार्क रूम। फिर आपका है थर्ड पर कमला मरखंडवा, मरखंडवा जो है कमला मरखंडवा, ये आपका हो जाएगा बी। इसका जो है द कॉफ़ी डैम्स, द कॉफ़ी डैम्स है। देन आपका लास्ट बचता है रोमन बाशु, रोमन बाशु, रोमन बाशु है द टैमरेड ट्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए राइट होगा, ए सी डी बी ए, सी डी बी ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है 33, क्वेश्चन में पूछा गया अब आपका 33 में, नेम द पोइट हु चूजेज हिज सक्सेसर एंड द सक्सेसर पोइट हुम ड्राइडन सैटरिज इन हिज फेमस पोयम। ऑप्शन ए जेम्स सिरली एंड क्रिस सिरली, रोंग है। ऑप्शन बी हेनरी ट्रीज एंड चार्ल्स टिस्टन, ये भी रोंग है। ऑप्शन सी रिचर्ड फ्लैक्नोई एंड थॉमस सैडवेल, राइट आंसर है ऑप्शन डी थॉमस पर्सी एंड सैमुअल पैपिज, ये भी रोंग आंसर है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी राइट है, रिचर्ड फ्लैक्नोई एंड थॉमस सैडवेल। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इफ डैश कम्स कैन डैश बी फॉर बिहाइंड सैली और टू द वेस्ट वाइंड। ऑप्शन ए है विंटर स्प्रिंग, राइट है। ऑप्शन बी ऑटमम समर, रोंग है। ऑप्शन सी विंड और रेन, ये भी रोंग होगा। ऑप्शन डी स्प्रिंग और विंटर, ये भी रोंग है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए राइट होगा, विंटर और स्प्रिंग। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, विंटर और स्प्रिंग आपका आएगा। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये इसका सही सेंटेंस यानी फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको दिया गया है इसे फिल करके आपका बनेगा। इसका राइट आंसर आपका विंटर और स्प्रिंग आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, द फॉलोइंग पैसेज आर द वेरी फर्स्ट लाइन्स ऑफ वेल नोन वर्क्स, मैच द लाइन एंड द वर्क्स। तो आपको इसमें मैच जो लाइन है और जो उसके कार्य है उससे मैच आपको करना है। चलिए, पहले अब आपको दिया गया है क्वेश्चन जो 35, चलिए पहले अब आपको दिया गया है लेट अस गो देन यू एंड आई डैश। तो ये आपका है, ये बनेगा आपका द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोग, ये आपका हो जाएगा सी से। फिर आपका है सेकंड कॉल मी इशामल डैश, कॉल मी इशामल आपका है मोबी डिक। फिर आपका थर्ड व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, ये आपका है मैशबैथ का। एक लाइन किसकी है, मैशबैथ की आपकी। चलिए आगे अब आपको है इसका जो आपका बना सी ए बी आपका बना। अब आपको आगे दिया गया है आपका फोर्थ पर है ही डिसअपेयर्ड इन दिस डेड ऑफ विंटर, तो ये हो जाएगा इन मेमोरी ऑफ WB इट्स। फिर आपका है फिफ्थ पर आई विश आइदर बिगोट मी डैश, बिगोट मी डैश, ये हो जाएगा आपका
ट्रिस्ट्रम सैंडी। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस बनेगा इसमें CABE और D, ये आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। फर्स्ट का C होगा, सेकंड का A है, थर्ड का B, फोर्थ का E और फिफ्थ का D राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी। तो इसमें से जो रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 36 में। तो रिवेंज जो ट्रेजेडी है वो किस में नहीं है? ऑप्शन ए हैमलेट, रोंग है। ऑप्शन बी द डचेस ऑफ माल्फी, ये भी रोंग है। ऑप्शन सी वोल्पोन, तो वोल्पोन में जो है वो रिवेंज ट्रेजेडी में नहीं आता। ऑप्शन डी गोरबोडक, ये भी आपका रोंग है। तो जो ट्रेजेडी, जो रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है वो किस में नहीं है? वोल्पोन में नहीं है। तो वोल्पोन ही इसका राइट आंसर होगा। तो वोल्पोन क्या है आपका? एक सिटी कॉमेडी और बीस्ट फैबुलर था। जो वोल्पोन है क्या? जो वोल्पोन आपका है, वोल्पोन ड्रॉ एन एलिमेंट, ये क्या है? ड्रॉ एन एलिमेंट ऑफ सिटी, एलिमेंट ऑफ सिटी कॉमेडी एंड बीस्ट फैबल, बीस्ट फैबल इसका राइट आंसर होगा। तो जो थॉमस किट्स स्पेनिश था वो ट्रेजेडी थे फर्स्ट रिवेंज प्ले इन इंग्लिश में आपका था। चलिए इसमें जो आपका गोरबोडक है वो 1562 में थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्मन के द्वारा कंसिडर्ड किया गया था। और जॉन वेबस्टर जो आपका दिया गया, जॉन वेबस्टर ने द डचेस ऑफ माल्फी, ये इसमें आएगा। तो इसमें जो आपका जो नहीं है रिवेंज ट्रेजेडी में वो वोल्पोन आपका आता है। तो वोल्पोन ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, What is a neologism? What is a neologism? ऑप्शन ए अ वर्ड विद रूट्स इन अ नेटिव लैंग्वेज, ये आपका रॉन्ग है। ऑप्शन बी ए वर्ड हुज मीनिंग चेंजेस विद एवरी रिन्यूड यूज, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी अ वर्ड न्यूली कोइंड और यूज्ड इन अ न्यू सेंस, ये राइट है। ऑप्शन डी एन ऑब्सेशन विद न्यू वर्ड्स एंड पैराजेस, ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है इसका? जो न्यूलिज्म होता है, न्यूलिज्म होता क्या है आपका? ए वर्ड न्यूली कोइंड और यूज्ड इन अ न्यू सेंस। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वेबिनार, वर्ड वेबिनार हो गया, सेमिनार ऑन द वेब, ये इसका एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल की जो न्यूलिज्म का जो एग्जाम्पल होगा, सिंपली अगर आपसे न्यूलिज्म का एग्जाम्पल अगर पूछते हैं तो एग्जाम्पल में क्या क्या आपका आता है? एग्जाम्पल जो वर्ड वेबिनार आपकी होती है, वर्ड वेबिनार हो गया, वर्ड वेबिनार, और सेमिनार ऑन द वेब, सेमिनार ऑन द वेब, ये इसके एग्जाम्पल में आपके आते हैं न्यूलिज्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एडवर्ड सेड्स ओरिएंटलिज्म। तो इसमें से जो ट्रू नहीं है, जो सत्य नहीं है, वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपका, ऑप्शन ए है मेक यूज ऑफ फोकल्स कंसेप्ट ऑफ डिस्कर्सिव फॉर्मुलेशन। ऑप्शन बी इज, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जो सही नहीं है वो आपसे पूछा गया। ऑप्शन बी इज वन ऑफ द फाउंडिंग टेक्स्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, रॉन्ग है। ऑप्शन सी मेक्स यूज ऑफ बार्थेज कंसेप्ट ऑफ रिटरली टेक्स्ट, ये राइट है। ऑप्शन डी यूटिलाइजेज द ग्राम्सियन नोशन ऑफ हेजिमोनी, ये आपका रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट होगा, मेक्स यूज ऑफ बार्थेज कंसेप्ट ऑफ रिटरली टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, थॉमस लव पिकॉक क्लासिफाइड पोइट्री इंटू फोर पीरियड्स दे आर। तो जो थॉमस लव पिकॉक क्लासिफाइड पोइट्री इंटू 4 पीरियड्स दे आर, तो वो कौन सा है? क्वेश्चन 39 में। तो इसमें जो ऑप्शन ए है
कार्बन गोल्ड, कार्बन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर और ब्रास, रॉन्ग है। ऑप्शन बी ब्रास, सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर एंड डायमंड, ये बिल्कुल राइट, बिल्कुल रॉन्ग है आपका। तो राइट आंसर क्या है? जो चार चीज़ें थी थॉमस लव पिको क्लासिफाइड, जो चार पीरियड थे वो कौन कौन से थे? आयरन था, गोल्ड था, सिल्वर और ब्रास आपका था। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल्स हैज मोर देन वन एंडिंग? ऑप्शन ए लकी जिम, रॉन्ग है। ऑप्शन बी द प्राइम ऑफ जीन ब्रोडी, ये द प्राइम ऑफ जीन ब्रोडी, रॉन्ग है। ऑप्शन सी द फ्रेंच ल्यूटेंट्स वुमेन, राइट है। ऑप्शन डी द क्लॉकवर्क ऑरेंज, ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट है, द फ्रेंच ल्यूटेनेंट वुमेन, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, You have seen how a man was made a slave, you shall see how a slave was made a man is an example of। तो जो एग्जाम्पल है तो ऑप्शन है बैथोज, ऑप्शन है दिया गया आपका बैथोज, ऑप्शन है बैथोज है। ऑप्शन बी एपिस्ट्रोफी। नेक्स्ट ऑप्शन है अब आपका ऑप्शन नंबर सी चाइजमस, ये राइट है। ऑप्शन डी एंटी क्लाइमेक्स, रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी चाइजमस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर इसमें चाइजमस आपका है, जो दो और दो से ज़्यादा जो क्लेजेस के लिए आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? जो स्टेटमेंट इसमें सही नहीं दी गई है, जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए चूजर यूज्ड द राइमी रॉयल स्टैंजिक फॉर्म इन सम ऑफ हिज मेजर पोएम, राइट है। ऑप्शन बी चूजर वाज द ऑथर ऑफ द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी चूजर रोट इन इंग्लिश व्हेन द कोर्ट पोइट्री ऑफ हिज डे वाज रिटन इन एंग्लो नॉर्मन एंड लेटिन, ये भी राइट है। ऑप्शन डी चूजर रोट द बुक नेम्ड द गवर्नर, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर क्या है? इसकी जो स्टेटमेंट सही नहीं दी गई है उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, मटेरियल फेमिनिज्म स्टडीज इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ। ऑप्शन ए ओनली जेंडर, रॉन्ग है। ऑप्शन बी ओनली क्लास, ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी बोथ क्लास एंड जेंडर, राइट है। ऑप्शन डी ओनली पैट्रियार्ची, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट होगा, बोथ क्लास एंड जेंडर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 43 का राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन सी राइट है, क्लास और जेंडर दोनों इसमें आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इरिस राइटर? तो इसमें से जो इरिस राइटर नहीं है वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 44 में। तो इरिस राइटर जो नहीं है, लेखक जो नहीं है, ऑप्शन ए अब आपका है, तो ऑप्शन ए है ऑस्कर विल्डी, इसमें ऑप्शन ए है ऑस्कर विल्डी, ये आपका रॉन्ग है। ये जो ऑस्कर विल्डी है ये इरिस राइटर है। ऑप्शन बी ओलिवर गोल्ड्स मिथ, ये भी आपका इरिस राइटर है। ऑप्शन डी है सी आपका एडमंड बर्ग, ये भी इरिस राइटर है। जो इरिस राइटर नहीं है वो आपसे पूछा गया है, तो इरिस राइटर कौन नहीं है? थॉमस ग्रे इरिस राइटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी राइट है। तो जो थॉमस ग्रे आपका है इसमें जो दिया गया आपका थॉमस ग्रे इसका राइट आंसर होगा। थॉमस ग्रे राइट आंसर है। तो थॉमस ग्रे इनका जो टाइम पीरियड था वो है 1716 से लेके 1716 से ये आपका है 1771 तक। ये आपका इंग्लिश पोइट था। कैसा पोइट था? ये जो था इंग्लिश पोइट था, इंग्लिश पोइट, इंग्लिश
पोइट थे, लेटर राइटर थे, लेटर लिखा करते थे, लेटर राइटर हो गए। क्लासिकल स्कॉलर थे, क्लासिकल स्कॉलर थे। और प्रोफेसर थे, क्या थे? प्रोफेसर। चलिए, इन्होंने एलिजी जो था वो रिटर्न किया था कंट्री चर्च, जो पब्लिश हुई थी 1751 में। कब पब्लिश की गई थी? 1751 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। एंट्रीज इन द डायरी ऑफ सैमुअल पेपीज बिगिंस आफ्टर। ऑप्शन ए द रिस्टोरेशन, राइट है। ऑप्शन बी द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, रॉन्ग है। ऑप्शन सी द रिफॉर्मेशन, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट है, द रिस्टोरेशन। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो जो डायरी आपका है, द डायरी ऑफ सैमुअल पेपीज, ये आपका जनवरी में 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी, ये आपका है 1 जनवरी 1660 में, 1660 में। कब? 1660 में, 1660 में। इसमें आपका, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए द रिस्टोरेशन, इसका राइट आंसर होगा। रिस्टोरेशन जो है इसका राइट आंसर आपका है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इन अ पोएम अ लाइन में आइदर बी एंड स्टॉप्ड और। ऑप्शन ए राइम्ड, रॉन्ग है। ऑप्शन बी ब्रोकन, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी एक्सीडेंटेड, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी रन ऑन, राइट है। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन डी रन ऑन राइट आंसर होगा। रन ऑन जो है इसका राइट आंसर है। रन ऑन जो लाइन्स है और इंजरबैंड है इसका जो, ये इसका राइट आंसर होगा लाइन ब्रेक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोट द एसे नाइपुल्स इंडिया एंड माइन। ऑप्शन ए कमला दास, रॉन्ग है। ऑप्शन बी आर पार्थसारथी, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी ए के रामानुजम, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी निशिम एजिकल, ये राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, निजिम एजिकल। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो VS जो निजिम एजिकल, इसका पूरा नाम आपका है, जो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ये आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है, मैच द फॉलोइंग मिलान है। चलिए, इसमें दिया गया अब आपका पहला जेम्स जोशी। तो जो जेम्स जोशी है, जेम्स जोशी हो जाएगा रिचर्ड एलमन का। सेकंड है आपका TS एलियट, ये है पीटर एक्रोवर्ड। थर्ड है आपका लाइव्स ऑफ जॉनसन, थर्ड नंबर पर दिया गया है लाइव्स ऑफ जॉनसन, ये है आपका जेम्स बोशवेल। और चौथे पर है लाइव्स ऑफ पोइट्स, ये हो जाएगा सैमुअल जॉनसन। तो इसका जो सीक्वेंस बना, ये बनता आपका 4th, 1st, 2nd और 3rd आपका सीक्वेंस बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में मिला। और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। द पेन इज माइटर देन द स्वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए सिमिल, रॉन्ग है। ऑप्शन बी इमेज, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी कनकिट, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी मेटोनिमी, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन डी मेटोनिमी राइट आंसर होगा। मेटोनिमी का जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है, वो क्या होता है? चेंज ऑफ नेम। मेटोनिमी का जो अर्थ है, मीनिंग होता है, ये आपका है चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एन एपिलॉग इज, ऑप्शन ए
प्रीफिक्स्ड टू अ टेक्स्ट विच इट इंट्रोड्यूसेस, रॉन्ग है। ऑप्शन बी सफिक्स्ड टू अ टेक्स्ट विच इट सम्स अप और एक्सटेंड, राइट है। ऑप्शन सी अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच दैट फॉर्मली बिगिंस अ बुक, रॉन्ग है। ऑप्शन डी अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच दैट बियर्स नो रिलेशन टू द टेक्स्ट एट हैंड, ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है, सफिक्स्ड टू अ टेक्स्ट विच इट सम्स अप और एक्सटेंड। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों, अगर आपको बुक खरीदनी है, ओल्ड पेपर अगर आपको चाहिए तो आप परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जहां पर आपको जो बुक में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2011 से 23 तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। बुक की कीमत है 100 रुपये। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।